डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसकी टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है कैसे काम करती है संसद में आचार समिति। आइए जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने एक सांसद के खिलाफ शिकायत को निचले सदन यानी लोकसभा की आचार समिति को भेज दिया। चलिए अब जानते हैं कि ये आचार समिति क्या है। तो ये संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति का विचार 1996 में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन में आया। इसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के.आर. नारायणन ने 4 मार्च 1997 को उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया। लोकसभा में विशेषाधिकार समिति ने 13वीं लोकसभा के दौरान एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी ने 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया और ये 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई। आपको बता दें कि लोकसभा में आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राज्यसभा की आचार समिति में इसके अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं आचार समिति के कार्यों पर। इसकी प्राथमिक भूमिका संसद सदस्यों के नैतिक व्यवहार की निगरानी करना और उसे बनाए रखना है। गौरतलब है कि समिति के पास संसद के अन्य सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा संसद सदस्यों के खिलाफ प्रस्तुत शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है। आचार समिति के मामले में केवल एक सांसद की कदाचार के लिए जांच की जा सकती है। चलिए बात करते हैं कि आचार समिति कार्य किस प्रकार करती है। शिकायत मिलने पर समिति ये निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच करती है कि इसकी आगे जांच की जानी चाहिए या नहीं। यदि समिति उस शिकायत पर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है तो ये संबंधित सदस्य को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है। किसी शिकायत की जांच करने के बाद समिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सिफारिशें करती है। इन सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष या सभापति उचित कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें चेतावनियां जारी करना, चेतावनी देना या सदस्य को संबंधित सदन से निष्कासित करने की सिफारिश करना शामिल है। आइए अब समझते हैं कि ये विशेषाधिकार समिति से किस प्रकार भिन्न है। तो विशेषाधिकार समिति का कार्य संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। इन विशेषाधिकारों का लाभ व्यक्तिगत सदस्यों के साथ साथ सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो सांसद नहीं है, उस पर भी सदन के अधिकार और गरिमा पर हमला करने वाले कार्यों के लिए विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। हालांकि आचार समिति के मामले में कदाचार के लिए केवल एक सांसद की जांच की जा सकती है। तो चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। संसद की आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लोकसभा में आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। और कथन 2, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी ने 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।